हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ नया और मैं आज करने वाली हूँ चक्रा रीडिंग। देखते हैं कि 7 चक्रास जो हमारे बॉडी में होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, तो उनको हीलिंग के लिए या उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है या आप फेस कर रहे हो, अगर वो मैच हो रहा है तो आपको उस टाइप की रेमेडी करनी है। ठीक है, तो पहला जो चक्र है वो है बेस चक्रा, जो कि रेड कलर में है। ये है वो चक्र, इसको रूट चक्रा भी कहते हैं। इसका कलर है रेड। साउंड होता है इसका लम। एलिमेंट है अर्थ एंड यहाँ पे हम बोलते हैं आई हैव, क्योंकि ये सब इस मटेरियलिस्टिक थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, बेसिक नीड को। ठीक है, नेक्स्ट चक्र है सैक्रल चक्र। इसका कलर होता है ऑरेंज। साउंड होता है वाम। एलिमेंट है वाटर एंड कीवर्ड हम इसे बोलते हैं आई वांट। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर प्लेक्सिस चक्र। कलर है येलो। साउंड है रम या राम। एलिमेंट है फायर। कीवर्ड है इसका आई कैन। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन। इसे पिंक से भी डिनोट करते हैं, लाइट पिंक मतलब बेबी पिंक। साउंड है इसका यम। एलिमेंट है एयर एंड कीवर्ड है इसका आई लव। नेक्स्ट है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का कलर है लाइट ब्लू। इसका साउंड है हम। एलिमेंट है साउंड। कीवर्ड है आई स्पीक। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड आई चक्र। इसका कलर है इंडिगो। साउंड है ओम। एलिमेंट है लाइट एंड कीवर्ड है इसका आई सी। नेक्स्ट है क्राउन चक्र। इसका कलर है वॉयलेट। साउंड इसका कुछ भी नहीं है, या आप इसे ओम का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। एलिमेंट है थॉट एंड कीवर्ड है आई नो। ठीक है, मैंने पहले ही कार्ड्स निकाल के रखे हैं समय बचाने के लिए, तो मैंने अभी तक कार्ड्स देखे नहीं हैं। ये सारे चक्र जो हैं और उनका एक्सप्लेनेशन जो कार्ड के माध्यम से आएगा, तो वन बाय वन हम उसे देखेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं रूट चक्र से। ये है रूट चक्र। क्रिएशन। आपके क्राउन चक्र में कुछ तो चल रहा है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लाइफ में बदलाव हो रहा है। स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेके बदलाव हो रहा है, या आपके बिजनेस में आप कुछ बदलाव कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके साथ है एंड यू आर स्टेबल
क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पे है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप अगर कम्युनिकेट करते हो आपके आइडियाज़ जो आपको 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लानी है, उसको अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको हेल्प मिल सकती है, आप उसे क्रिएट कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके सिचुएशन में, एंड क्रिएशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो जो आपको नहीं चाहिए वो निकल जाएगा, तो आप नया कुछ क्रिएट करने वाले हो। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये डेथ कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में, और ये जो है ये आसान नहीं है। शायद आपका पूरा ही बिजनेस, जो भी आप काम कर रहे थे, या घर सिचुएशन जो भी है आपकी, वो पूरी कोलैप्स हो गई है और आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। इट इज़ नॉट ईज़ी, आपको स्क्रैच से ही शुरू करनी पड़ सकती है आपकी जो आगे की जर्नी है वो। पर आपके साथ आपका गुड लक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सैक्रल चक्र, इसका कलर है ऑरेंज, और हमारे रूट चक्र में जो है एम्प्रेस का कार्ड आया था। मे बी एम्प्रेस को, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनको रूट चक्र पे काम करना है, खुद को स्टेबल करना है, या खुद के लिए कुछ क्रिएट करना है, ताकि मटेरियलिस्टिक जो थिंग है उसके लिए किसी और पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, ये मैसेज डिवाइन फेमिनिन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो है सैक्रल चक्र में सेकंड जो चक्र है उसमें एम्परर है। तो एम्परर जो है उनको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है। उनके लिए भी सेम कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, बिग मेडिसिन व्हील इस डेक में उसको कहा गया है। एंड एम्परर जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको भी यूनिवर्स गाइड कर रहा है, वो भी लकी फील कर रहे हैं। ठीक है, अब तक जो भी विजडम डिवाइन मस्कुलाइन ने गेन किया है उसको इस्तेमाल करें। एंजल्स आर गाइडिंग। ये जो सेज है इसकी जो कहानी है वो ऐसी है कि जैसे चंदन होता है, वो जितना पुराना हो उतनी खुशबू उसकी अच्छी आती है। सो और उसको उतना सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है दूसरों को खुशबू देने के लिए। सो जो भी आपने सेक्रीफाइस करके जो विजडम हासिल किया है उसको यूज़ करें। क्रिएटिव तरीके से उसको इस्तेमाल करें। ये जो है हार्ट एक पेन, ये ट्रांसफॉर्म होने वाला है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो ऑब्वियस व्हील इज़ टर्निंग। जो ये स्टैग्नेशन था, जो ये हार्ट एक था, ये अब ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी क्रिएटिविटी को दिखाती है। एंड एम्परर जो है, एम्परर हमें स्ट्रक्चर, एक्शन, स्ट्रैटेजी, इस तरह की एनर्जी हमें देता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए दोनों ही एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो सैक्रल चक्र जो है आपको ये कह रहा है कि यूज़ योर क्रिएटिविटी। डिवाइन मस्कुलाइन में भी वो मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है।
इट्स नॉट जेंडर बेस, एनर्जी एनर्जी है। सो डिवाइन मस्कुलाइन जो एनर्जी है उनके लिए मैसेज है कि आप क्रिएटिविटी का उपयोग करें, क्रिएटिव होके सिचुएशन को हैंडल करें। लक आपके साथ है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी स्नेक है। ये जो डेक है, मैंने 2 नए डेक लिए हैं, तो वही है ये, और मेरे लिए नया है। सो इसीलिए मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ रही हूँ इसको। जो स्टैग्नेशन आया था, आइस कोल्ड जो यहाँ पे दिख रहा है, जो वाटर, जो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई थी, तो वो अब धीरे धीरे, क्योंकि सन पीछे से आ रहा है, तो ऑब्वियस जो आपको पैशन चाहिए थी तो वो आपको मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, और उसी को आपको क्रिएटिव तरीके से यूज़ करना है इस चक्र को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। इसका कलर येलो है, और यहाँ पे टावर आया है। सो आपके विल पावर को टेस्ट करने के लिए, आपके इमोशंस को एंड सेल्फ इस्टीम को, कॉन्फिडेंस को, वैलिडिटी, पावर को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपकी विल पावर एंड स्टेबिलिटी, सेल्फ इस्टीम को टेस्ट करेगी यूनिवर्स। आपका जो परसेप्शन है चीज़ों को देखने के लिए, रिसीव करने के लिए, वो आपको शायद चेंज करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, एंड ग्रीन आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर जो है उसको अफेक्ट करेगा। 7 ऑफ कप्स, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि किस ओर जाना है। आप डाउट कर रहे हो, खुद पे यकीन नहीं कर रहे हो, आपकी विल पावर लो हो गई है या कॉन्फिडेंस लो हो गया है, आप कंफ्यूज फील कर रहे हो, मे बी फाइनेंस आपका सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, सो चेंज योर परसेप्शन। सेल्फ डाउट करना छोड़ दीजिए। आप क्या चाहते हो वो पहले कागज़ पे लिख ले। चूज़ वाइजली, जो आप चाहते हो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। इस स्टेट में से आपको खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा। यूनिवर्स जो आपकी टेस्ट ले रहा है उसे आपको कंप्लीट करना ही है सक्सेसफुली, तभी आप आगे बढ़ पाओगे एंड तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। विल पावर के साथ आप जो चाहते हैं, जो आपका डिज़ायर है वो आपको मिलेगा। ठीक है, एंड बैलेंस क्रिएट कीजिए, हार्ट, माइंड एंड बॉडी। आपका हार्ट जो है, आपका हार्ट एंड माइंड में स्ट्रगल चल रहा है, हार्ट एंड माइंड में स्ट्रगल चल रहा है, इसके लिए आप कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हो। सो बैलेंस योर हार्ट, वर्क ऑन योर हार्ट एंड योर क्राउन चक्रा बेसिकली। ठीक है, दिस इज़
वॉयलेट पर्पल। क्राउन या थर्ड आई के ऊपर आप अगर काम करोगे तो बैलेंस मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हार्ट चक्रा। मे बी आप यहाँ पे हार्ट चक्रा पे बैलेंस फील नहीं कर रहे हो, स्टेबल फील नहीं कर रहे हो। आपको नई चीज़ें डिस्कवर करने की ज़रूरत है। मे बी आपके एंसेस्टर, गार्डियन एंजल आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं और वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। सी, यहाँ पे भी ग्रैंडफादर, मे बी आपके एंसेस्टर आपको डिसीजन लेना है, इम्पोर्टेंट डिसीजन। आपको पता है आपको डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। ये एक्शन कार्ड है। या आपका हार्ट, आपके हार्ट ने आपको डिस्कवर कर चुके हैं कि आपको क्या चाहिए, पर आप उसे रेजिस्ट कर रहे हो, आप उसे लैक फील कर रहे हो। आप फील कर रहे हो कि ये स्टेबल नहीं हो सकता है। आपका हार्ट जानता है आप क्या चाहते हो, एंड सेम योर मैसेजेस यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर गार्डियन एंजल्स, मास्टर्स, एंसेस्टर। पर जो आपको रिसीव हो रहा है, जो आपने रिसीव किया है, वो आप मानना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। यू आर स्टक। सो ओपन योर हार्ट। आपके हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। सी, जो गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए। न्यू मून अभी वेरी सून आने वाला है, उसके दौरान आप ज़रूर मतलब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे ऐसे फील हो रहा है। न्यू मून फुल मून आने तक या फुल मून से 4 दिन बाद तक का समय क्योंकि ये 4 सो 4-5 डेज़ में आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। इफ़ यू आर रेजिस्टिंग, something will happen and you have to take some decision, जो आपका हार्ट आपको बता रहा है वो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो है वो कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। कम्युनिकेशन, साउंड, क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी ऑफ क्लियर ऑडियंस, इनर हियरिंग। सो आर्टिस्ट जो होते हैं, म्यूजिशियन या सिंगर जो होते हैं, उनका ये चक्र है। ठीक है, मे बी आपको मेडिसिन लेना पड़ सकता है आपका थ्रोट चक्र अगर ख़राब है तो, क्योंकि यहाँ मेडिसिन मैन है। ये नया डेक है, मैंने अभी उसे ठीक से देखा भी नहीं है। ये भी जो है डेक नया है। मे बी आपके पास जो है आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर रहे हैं। इसीलिए मेडिसिन मैन यहाँ पे है कि आपके पास जो है उसके लिए थैंक यू कहे। आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए एज ए मेडिसिन ऑलरेडी। जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू,
कहे तो आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो जाएगा। सेल्फ लव में आपको आना चाहिए। आप अगर खुद के बारे में निगेटिव बातें कह रही है खुद से भी, तो वो बंद करना चाहिए। और जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप पहले खुद के लिए कहें, करें, तो आप पावरफुल अपने आप में ही हो जाएंगे जो आपके पास है। ग्रैटिट्यूड प्रेयर कीजिए। ग्रीन, आपका हार्ट चक्रा भी उससे ओपन होगा। तब आप जॉयस फील करोगे, आप दूसरों से मिलना पसंद करोगे, या आप चाहते हो कोई ग्रुप आपका बने। थ्रोट चक्रा इज़ रिलेटेड टू साउंड, सो मे बी आप साउंड हीलिंग ले सकते हो इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए। एक दूसरे के ऊपर ये चक्रस जो है डिपेंड होते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, मे बी आप होल्ड कर रहे हो अपने दिल की बात जो आपको पता है कि कहनी है, पर आप नहीं कह रहे हो, उसे होल्ड कर रहे हो। यस, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ हार्ट चक्रा। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे तो आपका हार्ट चक्रा अपने आप ओपन होगा। सी हार्ट चक्रा। आपको कम्युनिकेट करना है, होल्ड ऑन नहीं करना है। मे बी आप खुद से इतना प्यार नहीं कर रहे हो, इसलिए आप आपकी जो दिल की बात है उसके लिए आप वर्दी नहीं हो, ऐसे आप समझ रहे हो। तो आपको जो गाइडेंस है, अंदर से जो आवाज़ आ रही है आपको वो सुननी चाहिए, उसे कम्युनिकेट करें। ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें एंड तभी आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा। ठीक है, पहले जो मैंने अफर्मेशन बताई है, जो साउंड है इसका वो है हम स्पीकिंग कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए, तभी आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा। क्योंकि 4th जो चक्र है वो हार्ट चक्र है। आप ओपन नहीं हो, आपको डिसीजन लेना आपको पता है, पर आप नहीं डिसीजन ले रहे हो। जो आपका दिल आपको जो कह रहा है वो आप करना नहीं चाहते हो। जो एक्शन आपको लेनी चाहिए थी अब तक वो आपने ली नहीं है। जो डिस्कवरी आपका दिल आपको कह रहा है वो आप करना नहीं चाहते। साइंस मिल रहे फिर भी सुन नहीं रहे हो, एंड इस एनर्जी में आप स्टक हो। इसीलिए आपका हार्ट चक्रा जो है यहाँ पे भी होल दिखा रहा है। आपका जो दिल चाहता है वो आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं यहाँ। ठीक है, आपके हार्ट चक्रा पे भी आपको काम करना है एंड थ्रोट चक्रा पे भी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र जो है वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको सर्विस देनी है, दूसरों को हेल्प करना है। जहाँ पहले भी आया था सैक्रल चक्र के ऊपर कि क्रिएटिविटी को आपको यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हो, आप मेडिकल फील्ड में ही हो, आप किसी भी तरह से किसी को भी हेल्प कर सकते हैं।
सो यहाँ पे जो है थर्ड आई पे हम जब आते हैं तो ऑब्वियस हम दूसरों को हेल्प करते हैं। तो यही कार्ड सर्विस का आया है। जिनको ज़रूरत है, जो जो खुद होके नहीं कर पा रहे काम, उनको हेल्प करना है, उनको आगे जाने के लिए मदद करनी है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपने अभी तक जितने भी काम किए हैं उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। जो आप करते आ रहे हो उसे कंटिन्यू करें। खुद के लिए खड़ा हो जाए, भले ही आपको अपोजिट आपके लोग खड़े हों, आपको पीछे खींच रहे हो, नीचे खींच रहे हो, फिर भी आपको खुद के लिए खड़ा होना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप ऑलमोस्ट देयर टू लाइक आपके जो रिवॉर्ड्स है उसके एकदम पास हो आप। हर्मिट, आपका जो विजडम, आपका जो नॉलेज है उसको शेयर करने का टाइम आ गया है। सर्विस आपको देनी है। ये अगर आप सर्विस देते हो तो आपका रूट चक्रा भी इससे बैलेंस होगा। एंड सेक्रेट चक्रा जो आपकी क्रिएटिविटी है, विजडम है, उसे भी आप यूज़ कर पाओगे और उस क्रिएटिविटी में भी आपको नया कुछ मिलेगा। ठीक है। सो थर्ड आई चक्रा का यही मैसेज है, जो आप करते आ रहे हो उसे कंटिन्यू करें। क्रिएटिविटी आपकी एनहांस होने वाली है। एंड जो आपने अभी तक विजडम पेन सहा है और उसकी वजह से आपके पास जो विजडम है उसे आप यूज़ करें दूसरों को सर्विस देने के लिए। ठीक है, ये थर्ड आई चक्र से मैसेज है। नेक्स्ट है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र आपको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है। लाइट से कनेक्ट करता है। विजडम एंड स्पिरिचुअल इंसाइट, यहाँ से आपको चैनलिंग एंड मैसेजेस रिसीव होते हैं। यहाँ पे मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि स्टैग्नेशन मतलब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो। आपका क्राउन चक्रा यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हो, जहाँ पे आप कंटेंट फील नहीं कर रहे हो। जैसी चीज़ें हैं वैसे आप उसे देख नहीं पा रहे हो। ये एनर्जी को आपको हटाने के लिए क्राउन चक्रा बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनफाइनाइट अबंडेंस यहाँ इस चक्र से मिलता है। पर यहाँ अगर आप स्टैग्नेशन फील कर रहे हो, ये एनर्जी फील कर रहे हो, तो आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो आप महसूस नहीं कर रहे हो, इसलिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप स्टक हो गए हो, क्योंकि स्टैग्नेशन यहाँ पे आया है।
जो न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाली है, उसके लिए ये एनर्जी की वजह से आप वो रिसीव नहीं कर पा रहे हो। आपका रूट चक्रा भी इम्बैलेंस हो सकता है। इट्स रेड। सो जो क्राउन चक्र से आपको इन्फॉर्मेशन या जो गिफ्ट्स आपको रिसीव होने थे वो आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि रूट चक्र में भी इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे जो है सैक्रल चक्र ही नहीं है, ऑरेंज कलर नहीं है, यहाँ पे है रेड सोलर प्लेक्सस चक्र। सैक्रल चक्र नहीं है। फिर हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, थर्ड आई यहाँ पे हम देख सकते हैं, या क्राउन चक्र। सो आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। आपका हार्ट जो है वो ब्लॉक है। जो स्टेबिलिटी आपको होनी चाहिए थी अब तक, वो ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको करना चाहिए। एंड विल पावर आपकी थोड़ी कम हो गई है, इसीलिए आप स्टैग्नेशन फील कर रहे हो। तो आपको ऑल चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग, क्लियरिंग करने की ज़रूरत है। तभी ये स्टैग्नेशन हटेगा और आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है। सो यही थे दोस्तों आज की चक्र रीडिंग। होप आपको ये पसंद आई होगी। और हर जो चक्र है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। और उसका असर हम महसूस करते हैं। अगर नीचे के 3 चक्र अगर बैलेंस नहीं है, रूट, सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी विल पावर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो है ये ग्राउंडिंग को दर्शाते हैं। 3D वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन जो है ये स्पिरिचुअल चक्र है, जो हमें यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। अगर इनमें इम्बैलेंस है तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। आप अननोन जो है, और जो इन 3 चक्र जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो अगर वो नहीं है तो आप बिलीव नहीं करते हो। ऐसा यहाँ पे होता है। तो जब ये आपके खुल जाते हैं तब आप एक्सपीरियंस करते हो मैजिक, मिरेकल, एंड आप बिलीव भी करते हो गॉडेसेस के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, जो हमें नहीं दिखते हैं फिर भी हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। सो ये जो है 4th, 5th, 6th एंड 7th, ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये एंड डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो रूट लोअर चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने की बात आती है तो आपके रूट चक्र, सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र को आपको बैलेंस करना होता है। और जब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल आपको बैलेंस करना है डिवाइन फेमिनाइन